पौराणिक कथा है। तो महादेव बैठे थे तो सब आ गए उनके पास, देवता लोग। ये देवता आपस में बहुत, जब दानव नहीं मिलते तो ये आपस में ही लड़ जाते हैं। वैसे तो दानव बिल्कुल ठीक करके रखते हैं, चंड मुंड महिषासुर। और जब देवी इत्यादि आकर के दानवों को परास्त करके देवताओं को थोड़ी राहत देती हैं, तो फिर ये देवता लोग आपस में, तो ये सारे के सारे अपने अपने वाहन लेके आ गए। अब बताओ किस बात पर? वाहन। बोलते हैं हमारा फैसला नहीं हो पा रहा है, हम में से किसका वाहन सबसे बढ़िया। जैसे बच्चे, मेरी साइकिल की उसकी। तो महादेव भी चौंके होंगे, बोले होंगे कौन इनका निपटारा करे। बोले एक काम करो, जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाओ, जिसका वाहन सबसे बढ़िया होगा सबसे पहले लौट आएगा। बोले ठीक है, सारे निकल गए। उसमें हमारे गणेश जी भी आए हुए थे, उनके पास चूहा। बोले ये पिताजी ने मेरे ही खिलाफ ये किस तरह की प्रतियोगिता रख दी। ये तो कोई बड़े हाथी पर है, कोई द्रुत पक्षी पर है, कोई किसी पर है, सबके पास अपने अपने जबरदस्त है, मेरे पास चूहा। तो मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आऊंगा। तो सब निकल गए। जब सब निकल गए तो गणेश जी बोले, सोचते तो विनायक को बुद्धि का स्वामी बोलते हैं। बोलते हैं कि इसीलिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है। बोले कुछ भी करो सबसे पहले बोध होना चाहिए ना। वही जो कृष्ण की बात है कि कर्म योग कहां से आना है? आत्मज्ञान से आना है। तो कर्म से पहले क्या होना चाहिए? ज्ञान। क्योंकि कर्म से पहले ज्ञान होना चाहिए, अध्याय 3 से पहले अध्याय 2 आता है, इसीलिए किसी की भी पूजा करो उससे पहले गणेश पूजन होता है। वो इसी बात का संकेत है कि कुछ भी और कर लो उससे पहले बोध तो होना चाहिए ना। बिना बोध के कुछ करोगे तो वो पागलपन ही होगा। सबसे पहले गणेश जी। तो जब सब निकल गए अपना अपना लेकर के, तो बोले अब मैं बताता हूं। उन्होंने शिव जी का ही चक्कर मार दिया, वहीं अपना मस्त बैठ गए, लड्डू खाने लगे। तो ये सब हांफते हूंफते लौटे। थोड़ी देर में सब देवता लोग अपना अपना परिक्रमा करके तो सब आ गए। तो देखते हैं यहाँ पहले ही बैठे। बोलते तुम क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोलते मेरा हो गया। महादेव ने पूछा कैसे तुम्हारा? बोले आप ही हैं, आपकी परिक्रमा कर ली ना, पूरा ब्रह्मांड तो आप ही हैं, आपकी कर ली तो सब जगह की हो गई। और फिर महादेव ने फैसला दिया, बोले यही है, सर्वश्रेष्ठ यही है। बाकी तुम सब अपने अपने वाहन रखे रहो, सबसे अग्रणी देव तो गणपति ही रहेंगे, क्योंकि तुमने स्थूल दौड़ लगाई और इन्होंने सूक्ष्म बात पकड़ ली। और जो सूक्ष्म पकड़ेगा वो स्थूल से सदा जीतेगा। नियम है ये। समझ में आ रही बात है? तो एक तो ये कि जो स्थूल पकड़ेगा वो सूक्ष्म जीतेगा। दूसरी बात, महादेव की काया ही मंदिर है, और मंदिर सब कुछ है उसमें, पूरा ब्रह्मांड। या घट भीतर, तो ऐसे ही नहीं कहते कि इस घट में, लेकिन किसके घट के भीतर? जो घट अहंकार मुक्त हो, जिसका घट अहंकार मुक्त हो गया उसका घट पूर्ण हो गया। सब कुछ वही है फिर।